नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर चीन से आपको बता रहे हैं, जहां चीन में तख्ता पलट की अटकलें तेज हो गई है। खबर सामने आ रही है कि चीन में तख्ता पलट हो चुका है और चीनी आर्मी ने पूरे चीन में अपना कब्जा जमा लिया है। शी जिनपिंग के हाउस अरेस्ट के बाद कल हमने आपको बताया था कि शी जिनपिंग के हत्या की भी खबर सामने आ रही है, पर सोशल मीडिया में कई तरह के डेवलपमेंट्स, कई तरह की खबरें सामने आ रही है। एक तरफ खबर यह बताई जा रही है कि पूरी तरह से ये अफवाह है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीनी पत्रकार, कुछ यूट्यूबर का ये कहना है कि वाकई चीन में शी जिनपिंग का खात्मा हो चुका है। इसी बीच बड़ी अपडेट ये है कि चीनी सरकार की तरफ से एक नई पहल की गई है। वो क्या पहल है, इस बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या अपडेट आ रही है चीन से? देखिए, चीन की सरकार को अब ये बात समझ में आ रहा है कि वहाँ की जो खबर पूरी दुनिया में फैली हुई है कि शी जिनपिंग का तख्ता पलट कर दिया गया है, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है, ये पूरी दुनिया में ऑलरेडी फैल चुका है। लेकिन इस खबर की पुष्टि या इस खबर को बाकायदा डिनाई कर देने का काम एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वो है शी जिनपिंग। वो शी जिनपिंग सामने आ जाए, सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 2 दिन बीत गए, कोई खोज खबर नहीं। शी जिनपिंग कहाँ है ये बताने वाला कोई नहीं है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जो हर छोटी छोटी बातों में ट्वीट होता था, वो भी बिल्कुल शांत है, मतलब कुछ न कुछ वहाँ हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है वो ये है कि चीन की सरकार की तरफ से एक नई पहल की गई है, जिससे ये वो साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई तख्ता पलट नहीं हुआ है। शी जिनपिंग उनके अभी भी सबसे बड़े लीडर हैं, वो अभी भी सर्वोच्च लीडर हैं चीन कोई के। ऑफिशियल अनाउंसमेंट या स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है? यही समझने वाली बात है कि ये आप धीरे धीरे इस खबर को मोल्ड करना चाह रहे हैं। 2 बातें हुई हैं आज। पहली चीज़ ये कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से जो 20th कांग्रेस होने वाला है, ये हर 5 साल में ये लोग करते हैं। जिस तरह से ये होता ये है कि देश भर से जो उसके डेलीगेट्स वहाँ पे आते हैं और उसमें कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा फ्यूचर प्लान, उसकी वो घोषणा होती है। वो बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट होता है। जब यूएसएसआर था उस वक्त भी इस तरह से होता था, अब चीन के अंदर भी होता। तो 20th कांग्रेस 16 अक्टूबर को होना है, और उसके बारे में एक खबर दी गई है कि इसमें 2300 के आसपास डेलीगेशन जो उसमें शामिल होंगे, उनको चुन लिया गया है। और ये चुनाव शी जिनपिंग की सहमति से हुई है, और उस कांग्रेस में शी जिनपिंग प्रतिनिधि होंगे, वो वहाँ मौजूद होंगे। इस तरह का एक सर्कुलर जारी किया गया है। और इसमें एक जो सबसे अहम बात है, जो मार्क करने की है, कि जो एजेंडा तय किया जा रहा है कि जो 20th जो कांग्रेस होना है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को, चीन को किस रास्ते लेकर के जाना है, किस लिए ये कांग्रेस बुलाई गई है, उसमें ये मेंशन किया गया है कि पहले क्या होता था कि जब माओ के समय जब इस तरह के कांग्रेस होते थे, तो ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ये कहती थी कि वी विल बी फॉलोइंग द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्स, लेनिन एंड माओ। फिर उसके बाद इन लोगों ने कुछ उसमें बदलाव किया। अब इसमें मार्क्स गायब, लेनिन गायब, माओ गायब। ये जो आज का जो सर्कुलर आया है, उसमें ये बताया जा रहा है कि हम आगे लेकर के चलेंगे किसको, तो शी जिनपिंग के थॉट को, कि इसके आगे ही हम लोग काम करेंगे। तो एक तो डोमेस्टिक ऑडियंस को ये बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग अभी भी हमारे लीडर हैं। दूसरी तरफ कुछ एम्बेसीज, जो चाइनीज एम्बेसीज हैं अलग अलग देशों में, उनमें कुछ एम्बेसीज, सब नहीं, कुछ एम्बेसीज की तरफ से इस तरह का सर्कुलर जारी किया गया है कि जिसमें ये बताया गया है
बाकायदा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो फॉरेन पॉलिसी विल बी बेस्ड ऑन शी जिनपिंग थॉट, मतलब शी जिनपिंग का स्टेटस, ये लोग लेनिन, माओ, मार्क्स और शी जिनपिंग, इस तरह से इनकी तुलना की जा रही है। तो एक तरीके से जैसे ये सर्कुलर आया, ये जो प्रो चाइनीज़ वामपंथी कम्युनिस्ट पत्रकार और मीडिया एजेंसी, इन लोगों ने ये खबर छापना शुरू कर दिया कि फैक्ट चेक कर रहे हैं, ये गलत है, ये सारी बातें कही जा रही है कि अब देखिए अब इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि वहाँ पर चाइना की सरकार ये कह रही है कि 16 तारीख को जो कुछ हो रहा है वो इट विल बी अंडर द लीडरशिप ऑफ शी जिनपिंग। लेकिन शी जिनपिंग कहाँ है, उसका जवाब अभी भी नहीं मिल पा रहा। 16 तारीख की मीटिंग को लेकर तो पहले से ही खाका तैयार कर लिया गया होगा ना, अब स्टेटमेंट देके क्या? देखिए वही, ये जो 16 तारीख की जो मीटिंग है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों है? क्योंकि उस मीटिंग में यह तय होना था कि शी जिनपिंग अगले 5 साल के लिए राष्ट्रपति रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऑलरेडी जो अब तक वहाँ का कानून था कि कोई भी राष्ट्रपति 2 टर्म के लिए रहेगा, मतलब 10 साल के लिए। शी जिनपिंग ने 2019 में इस तरह का जो ये कानून था कि 2 टर्म के लिए ही लोग रह सकते हैं, इसको निरस्त करवा दिया। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये 3rd बार वो चुने जाएंगे। अब ये जो पिछले 7-8 सालों में शी जिनपिंग ने क्या किया, लाखों वो लोग जो सरकार के खिलाफ थे उनकी हत्या करवा दी। 1000 से ऊपर बड़े बड़े जो पीएलए के आर्मी के ऑफिसर्स, कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स, उनको बाकायदा पर्ज किया, मतलब खत्म कर दिया। अभी पिछले सप्ताह 3 बड़े आर्मी ऑफिसर्स को जो है इसने जो है वो मृत्यु दंड दी, उसको खत्म कर दिया, अपने रास्ते से हटा दिया। तो ये जो ट्रिक है कम्युनिस्टों का, जो मूल पॉइंट है जो समझने की, स्टालिन से बड़ा खूंखार कोई ऑथोरिटेरियन व्यक्ति नहीं मिला। उसका काम यही था कि भाई जो कोई भी साथी सगा भी, साथ में काम करने वाला भी अगर उसके खिलाफ जाता था उसको मरवा देता था। अब स्टालिन ने 2024 से पहले, मतलब 1919 में जब से लेनिन ने वहाँ की बागडोर को संभाली, वो 2 साल मुश्किल से वो फैसला ले सके। उसके बाद हुआ ये कि स्टालिन ने लेनिन को फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उसको हाउस अरेस्ट कर दिया और वो जिंदा रहे। वो 2024 में उनकी मौत हुई, वो 3 साल तक अपने घर के अंदर ही रहे, वो जिंदा रहे। और स्टालिन लेनिन के नाम पे, लेनिन के विचारधारा के आधार पे वो वहाँ पे सारे डिसीजंस और सरकार चलाता रहा। और जब फॉर्मली मौत हो गई तो उसने अपने आप को चीफ, वहाँ का राष्ट्रपति जिसने घोषित कर लिया। तो ये इस तरह की चीज़ें कि आप कि चूँकि वो विद्रोह ना हो जाए, शी जिनपिंग के खिलाफ के समर्थक जो है कहीं पार्टी, ये खतरा होता है ना कि भाई आपने अचानक से इतने बड़े लीडर को आपने हटा दिया और आप अगर इस तरह की गलती कर जाएं जो यूएसएसआर के समय हुआ था कि जब आपने मिखाइल गोर्बाचोव को बाकायदा बंदी बना लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया और टीवी पे आ गए कि भाई सत्ता परिवर्तन हो गया, तो लोग जो है सड़कों पे आ गए। उसके बाद वो हैंडल नहीं आप कर पाए। तो क्या ये बड़ा सवाल है कि ये जो सर्कुलर जारी किए जा रहे हैं शी जिनपिंग के नाम पे, क्या ये ठीक वैसा ही है जो स्टालिन ने किया था, क्योंकि इनका इतिहास रहा है। दूसरा कि अगर ये इस तरह की खबर आ रही है तो ऑफिशियल वर्जन कहाँ है, सरकार की तरफ से बयान क्यों नहीं आ रहे? ये जो शी जिनपिंग एससीओ मीटिंग के बाद से बिल्कुल गायब हैं, उनको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? तो एक तो जहाँ से इस खबर की पुष्टि या उसको अफवाह घोषित करने का काम है वो तो शी जिनपिंग या चीन की सरकार कर सकती है, वहाँ से हो नहीं रहा। बैकग्राउंड में आप इस तरह के फरमान निकाल करके आप क्या कहना चाह रहे हो? तो मुझे तो यही लगता है कि चीन की जनता को भ्रमित करने के लिए
इस तरह के खबरों को प्लांट किया जा रहा है, इस तरह के सर्कुलर तो निकाला जा रहा है। अगर ये खबर में सच्चाई होगी तो चीन में शी जिनपिंग के समर्थक भी काफी है, अगर वो सड़क पे उतर आए तो बहुत बवाल हो जाएगा। ये बहुत बवाल हो जाएगा, वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मुझे लग रहा है कि जिस तरह से स्टालिन ने लेनिन को बंदी बनाकर लेनिन के नाम पे उसने सरकार चलाने का काम किया था, यही काम चाइना में भी हो रहा होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब तक शी जिनपिंग सामने नहीं आते हैं, बयान नहीं देते हैं, सरकार की तरफ से ये बयान नहीं आता है कि नहीं अभी भी उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, वही हमारे लीडर हैं, तब तक इस अफवाह को अफवाह मानना गलत होगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो शी जिनपिंग कहां है, हाउस अरेस्ट में है भी या नहीं, या वाकई उनकी हत्या कर दी गई है, ऐसे कई सवाल है, पर किसी भी सवाल की पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आ पाया है, जिस वजह से कई तरह की अफवाह भी है। पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वाकई में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का खात्मा हो चुका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।